जय माता दी। भक्तों, मां शैलपुत्री की कथा सुनने के बाद इंद्रदेव ने देवर्षि नारद से कहा, हे मुनिवर, आपने हमें मां शैलपुत्री की महिमा सुनाई, जिसे सुनकर हमारे सभी कष्ट दूर हो गए। अब हम सभी देवता आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की महिमा सुनाएं, ताकि देवलोक और माता के सभी भक्तों के कष्ट दूर हो जाएं। तब देवर्षि नारद ने कहा, ठीक है देवेंद्र, अब मैं आपको और सभी भक्तों को मां ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाता हूं। जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, माता उसके सभी दुखों का निवारण कर देती है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता दी। अब मैं आपको मां ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाता हूं। हिमालय की ऊंचाइयों के नीचे हरे भरे जंगलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। उसी गांव में एक विद्वान ब्राह्मण वसुदेव अपनी बेटी शारदा के साथ एक साधारण से घर में रहते थे। उनके घर के सामने एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे वसुदेव अक्सर धार्मिक पुस्तकें पढ़ते और ध्यान करते थे। भक्तों, वसुदेव का जीवन सादगी और विद्वता का प्रतीक था। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी धर्मपरायण बेटी शारदा के कारण थी। शारदा बचपन से ही मां ब्रह्मचारिणी की भक्त थी। जब अन्य बच्चे खेलकूद में लगे रहते, शारदा ध्यानस्थ होकर मां की भक्ति में डूबी रहती। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे वह किसी दिव्य ज्ञान से जुड़ी हो। उसकी सादगी, तपस्या और निस्वार्थ भाव को देखकर गांव के लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे और उससे प्रेरित होते थे। शारदा का जीवन जितना शांत और सरल दिखता था, उतना ही संघर्षों से भरा हुआ था। शारदा की मां के निधन के बाद घर की सारी जिम्मेदारी शारदा के कंधों पर आ गई थी। हर सुबह शारदा अपने वृद्ध पिता वसुदेव के लिए पानी भरती, भोजन बनाती और फिर मां ब्रह्मचारिणी की उपासना में लीन हो जाती। वसुदेव अब वृद्ध हो चले थे। उनकी कमर झुक गई थी और हाथों में थरथराहट होने लगी थी। फिर भी वे अपने पुराने दिनों की यादों में खोए रहते, जब वे खेतों में मेहनत से अनाज उगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन अब समय बदल गया था। खेत सूख रहे थे और फसलें भी ठीक से नहीं हो रही थीं। आर्थिक तंगी के इस दौर में वसुदेव ने मजबूर होकर गांव के सबसे धनी जमींदार रघुपति से कर्ज लिया था। रघुपति केवल नाम से धनी था, उसका दिल पत्थर का था। उसकी क्रूरता और लालच की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। एक दिन जब शारदा खेतों में काम कर रही थी और वसुदेव मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, रघुपति ने गांव के पटवारी के साथ मिलकर वसुदेव पर झूठा आरोप लगाने की योजना बनाई। उसने आरोप लगाया कि वसुदेव ने कर्ज की रकम वापस करने से इनकार कर दिया है और अब वह जमीन के दस्तावेजों में जालसाजी करने की कोशिश कर रहा है। रघुपति ने गांव के कुछ लोगों को भी पैसे देकर अपनी ओर मिला लिया, ताकि वे झूठी गवाही दें और वसुदेव की प्रतिष्ठा को धूल में मिला सकें। रघुपति का षड्यंत्र बहुत चालाकी से बुना गया था। एक दिन वह वसुदेव के घर पहुंचा और उसके चेहरे पर नकली दया का मुखौटा था। उसने शारदा से कहा, बेटी, तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्ज लिया था और अब वह समय आ गया है कि वे उसे चुकाए। अगर तुम लोग कर्ज नहीं चुकाओगे तो मुझे यह जमीन अपने नाम करनी पड़ेगी। शारदा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने अपने पिता की ओर देखा, जो अपनी कमजोर आवाज में कह रहे थे, मैंने कभी अपने जीवन में किसी का हक नहीं छीना रघुपति, लेकिन तुम्हारी नीयत खराब है। रघुपति ने धमकी देते हुए कहा, अगर 3 दिनों में कर्ज नहीं चुका पाए तो यह जमीन मेरी हो जाएगी। यह कहते हुए वह ठहाका लगाता हुआ चला गया, मानो उसकी जीत तय हो चुकी हो। शारदा उस रात सो नहीं सकी। उसकी मां की यादें, पिता की बेबसी और जमीन का संकट उसे भीतर से झकझोर रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन मन में एक आशा की किरण भी थी। उसे यकीन था कि मां ब्रह्मचारिणी पर उसका अटूट विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यही सोचकर वह अगले दिन से तपस्या के लिए मंदिर की ओर चल पड़ी। एक नई उम्मीद और दृढ़ संकल्प के साथ दिन बीतते गए और शारदा बिना भोजन और जल के केवल मां ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करती रही। शारदा की भक्ति और तपस्या अद्वितीय थी। उसकी अडिग आस्था ने उसे उस कठिन समय में भी कभी कमजोर नहीं होने दिया। मां ब्रह्मचारिणी पर उसकी अटूट श्रद्धा ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक विचित्र घटना घटी। एक रात अचानक जमींदार के बड़े घर में भयंकर आग लग गई।
ऊंची दीवारों के भीतर से धुएं के गहरे बादल आसमान में उठने लगे और गांव के लोग चीख पुकार सुनकर दौड़े। आग इतनी भीषण थी कि किसी के पास उसे बुझाने का साधन नहीं था। जमींदार का पूरा घर जलकर खाक हो गया। गांव के लोग असहाय खड़े देखते रहे, जबकि जमींदार और उसका परिवार डर और हताशा में घर के बाहर खड़े थे। आग लगने के कुछ ही दिनों बाद जमींदार ने फिर से अपनी पुरानी चालों का सहारा लेकर वसुदेव को झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की। उसका इरादा साफ था, कर्ज ना चुकाना पड़े और वह अपनी ताकत और धन का इस्तेमाल कर गांव के लोगों को फिर से दबा ले। लेकिन इस बार गांव के लोग उसकी चालबाजियों से तंग आ चुके थे। उन्होंने वसुदेव का समर्थन किया और अदालत में जमींदार के खिलाफ गवाही दी। गांव की एकजुटता ने जमींदार की सारी चालें नाकाम कर दी। अदालत ने उसे दोषी ठहराया और वसुदेव को न्याय मिला। गांव के लोगों में एक नई आशा जाग उठी थी कि जब वे एक साथ खड़े होते हैं तो किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। इस घटना के बाद शारदा को मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या का वरदान मिला। एक रात जब शारदा मंदिर में ध्यानमग्न थी, उसने सपने में मां ब्रह्मचारिणी के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अद्भुत और अत्यंत मोहक था। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थीं। उनके मुख पर अद्वितीय शांति और करुणा झलक रही थी। उनके एक हाथ में जपमाला थी और दूसरे हाथ में कमंडल। उनकी आंखों में गहन ज्ञान का प्रकाश था, जिसे देखकर शारदा का हृदय अद्भुत शांति से भर गया। मां ने शारदा को आशीर्वाद दिया, पुत्री, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। अब तुझ में धैर्य, ज्ञान और विवेक का दीप जलेगा, जो तेरे जीवन को प्रकाशमान करेगा। इस दिव्य स्वप्न के बाद शारदा को भीतर से शक्ति और आत्मविश्वास की अनुभूति होने लगी। न केवल जमींदार के झूठे आरोपों से वसुदेव को न्याय मिला, बल्कि गांव के लोग भी शारदा की तपस्या और धैर्य से अत्यधिक प्रभावित हुए। वसुदेव, जो लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे, अब अपनी जमीन और सम्मान दोनों वापस पा चुके थे। धीरे धीरे शारदा का परिवार फिर से समृद्ध होने लगा और उनके जीवन में शांति और खुशहाली लौट आई। नारद जी ने फिर कहा, हे देवराज, इस प्रकार माता सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसती रहती हैं, और जो भक्त सच्चे मन से माता की भक्ति करता है और माता की महिमा की यह पावन कथा सुनता है और इस कथा का प्रचार प्रसार करता है, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं रहता और माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। तब इंद्र ने कहा, हे मुनीश्वर, आपके द्वारा सुनाई गई मां ब्रह्मचारिणी की कथा को सुनकर सभी देवता और भक्त धन्य धन्य हो गए हैं। आपसे विनती है देवर्षि की, आप हमें माता के सभी 9 रूपों की कथा सुनाकर ही यहां से प्रस्थान करें। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, हे देवेंद्र, मैं आपको मां 9 दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की कथा सुनाता हूं। भक्तों, आपको मां चंद्रघंटा की कथा अगले वीडियो में सुनने को मिलेगी। अगर आपको मां ब्रह्मचारिणी की महिमा की कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें।